नमस्कार। द मिरेकल इन्वेस्टिंग इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। एडलवाइस अपना सब्सिडरी बिजनेस एडलवाइस वेल्थ मैनेजमेंट को डीमर्ज करने वाले। तो इस वीडियो में हम वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के रेवेन्यूज के बारे में, इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में और कैसे इन्वेस्टर्स की वैल्यू अनलॉक होगी इस बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे एडलवाइस में कितनी सब्सिडरीज है। कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस 5 क्लस्टर्स में है। फर्स्ट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है क्रेडिट बिजनेस, जिसमें फर्स्ट है NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसमें होलसेल और रिटेल लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकेंड है हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें कि हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इस क्रेडिट बिजनेस से कंपनी को अराउंड 32% रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट देखें तो वो है एसेट मैनेजमेंट, जिसमें है म्यूचुअल फंड और अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट से कंपनी अराउंड 28% रेवेन्यू जनरेट करती है। अगला बिजनेस सेगमेंट है ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन। इस बिजनेस सेगमेंट में जो कोई स्ट्रेस्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रहते हैं उसको कंपनी बाय करती है और उसको अपने मार्जिन्स में सेल करने के बाद उस पर रेवेन्यू जनरेट करती है और इस बिजनेस सेगमेंट से कंपनी अराउंड 10% रेवेन्यू जनरेट करती है। नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट है इंश्योरेंस, जिसमें कि 2 पार्ट है। एक लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप किया हुआ है, और सेकंड है जनरल इंश्योरेंस। इस जो इंश्योरेंस बिजनेस से कंपनी अराउंड 30% रेवेन्यू जनरेट करती है। और लास्ट बिजनेस सेगमेंट है वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट में कंपनी सिक्योरिटी सर्विसेज और वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इस बिजनेस से कंपनी अराउंड वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट से अराउंड कंपनी 28% रेवेन्यू जनरेट करती है। ये जो थे कंपनी के टोटल 5 बिजनेस है, उसमें से ए बिजनेस वेल्थ मैनेजमेंट जो है कंपनी अभी डीमर्ज करने वाले, इसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं इस वेल्थ मैनेजमेंट के बाद। और इस बिजनेस को डीमर्ज कर कंपनी के फिलहाल मेन 4 बिजनेस। अगस्त 2020 में एडलवाइस ने अपना 15% स्टेक PAG पार्टनर्स को फॉर 2220 करोड़ में सेल किया। इस डील के बाद कंपनी ने अनाउंस किया कि अपना वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को डीमर्ज करेंगे। एडलवाइस वेल्थ मैनेजमेंट ओवर 2400 वेल्थिस्ट फैमिलीज को वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री 300 लाख करोड़ की डोमेस्टिक वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपांड हो रही है। 5 साल की क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ है 11.3%। इसके हिसाब से अगले 5 सालों में इंडस्ट्री 540 लाख करोड़ में पहुंच सकती है, जो कि प्रति वर्ष 12.5 वर्ष के हिसाब से क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ होगी। एडलवाइस वेल्थ मैनेजमेंट इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। FY16 में कंपनी का बिजनेस था 295 बिलियन, वही FY21 में 1.55 ट्रिलियन हो चुका है, जिसकी AUA की 39% के कंपाउंड हो चुका है। जब 10 साल पहले वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस स्टार्ट किया था तब उसमें 400 करोड़ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था, जो कि आज जिसकी वैल्यू 4400 करोड़ है। एडलवाइस वेल्थ मैनेजमेंट के MD एंड CEO है मिस्टर आशीष केहेर, जिनको नियरली 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज में। उनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है अक्रॉस वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी एंड ट्रेजरी जैसे बिजनेसेस से, और ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द कॉस्ट अकाउंटेंट। अभी देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का AUA था 1,93,500 करोड़। AUA ग्रो हुआ है 33% ईयर ऑन ईयर और 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और नेट मनी इनफ्लो हुई है 3,300 करोड़ की। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस 47% ग्रो हुआ है, उसमें से 56% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की। LS लोन बुक ग्रो हुई 63% सिंस मार्च 21 से 2,500 करोड़ इन दिसंबर 21। अगर हम ग्रॉस रेवेन्यू देखें तो दिसंबर 2020 में थे 306 करोड़, वही दिसंबर 21 में थे 442 करोड़। नेट रेवेन्यू देखें तो दिसंबर 20 में थे 251 करोड़, वही दिसंबर 21 में थे 355 करोड़। ओपेक्स 195 करोड़ से 280 करोड़ हुआ है दिसंबर 21 में, वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 39 करोड़ से 55 करोड़ हुआ है दिसंबर 21, जिसमें से एडलवाइस का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23 करोड़ है और रिमेनिंग PAG जैसे इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट गया है। कंपनी अपना वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस
Q3 यानी अक्टूबर से दिसंबर 2020 इस क्वार्टर में डीमर्ज करने वाली है, जिसमें से फर्स्ट फेज था कंपनी का PAG स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, वो तो हो चुकी है कंप्लीट। सेकंड फेज था सेकेंड फेज है सेग्रेशन ऑफ एडलॉइस वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस आफ्टर द रेगुलेटरी अप्रूवल्स विच विल गेट डन एट मार्च 2022 एंड उसके बाद जो फेज़ रहेगा उसमें 3 प्रोसेस रहते हैं। जो थर्ड फेज़ रहेगा उसमें फाइलिंग अप्रूवल्स रहेंगे और अप्रूवल रहेगा NCLT से। उसके बाद ये सब सारी प्रोसेस होने के बाद एडलॉइस वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस अलग से लिस्ट होगा, जिसका टाइम बताया गया है अक्टूबर से दिसंबर 2022 में, इस क्वार्टर में। अगर इस कंपनी के हम लिस्टेड कंपीटिटर्स देखें तो फर्स्ट है IIFL वेल्थ मैनेजमेंट, जिनका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के साथ म्यूचुअल फंड बिजनेस और ब्रोकिंग बिजनेस इन्वॉल्व है। वही सेकंड है कंपीटिटर आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, जिनका वेल्थ मैनेजमेंट के साथ ब्रोकिंग के साथ म्यूचुअल फंड बिजनेस में इन्वॉल्व है। अगर हम एडलॉइस की बात करें तो एडलॉइस में ब्रोकिंग के साथ वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इसमें म्यूचुअल फंड बिजनेस इन्वॉल्व नहीं किया गया है। और इनके दूसरे मेन कंपीटिटर्स है बैंक्स, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट और PSU बैंक्स। जो कोई इन्वेस्टर के पास इस कंपनी के शेयर्स है एडलॉइस फाइनेंशियल लिमिटेड के, डीमर्जर के बाद उनके अकाउंट में एडलॉइस वेल्थ मैनेजमेंट के शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।